गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। गणतंत्र का एक नजारा अपने कर्तव्य पथ पर भी देखा और गणतंत्र का एक नजारा बिहार की सियासत में दिख रहा है। वो आज हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक के बीच मंथन तेज हो गया है। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार 30 तारीख से पहले यानी इसी 28 जनवरी को, यानी आज से 2 दिन बाद बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं 28 तारीख को। सुशील मोदी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को फौरन पटना आने को कहा है। जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को पटना में महारण, एक तरह से महाराणा प्रताप रैली है और उसमें महारण आप देखेंगे, महाराणा प्रताप रैली थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, तभी आप समझ रहे होंगे कि इस बीच दोपहर में आज ये बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। तो उसकी वजह यही है कि नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। आइए आपको सुनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए अभी वो एनडीए का हिस्सा बन गए थे। एक वक्त ऐसा था जब उनकी वजह से नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को आप पहले हटाइए, बीजेपी ने हटाया, तब वो साथ आए। बहरहाल फिर उपेंद्र कुशवाहा से नजदीक हुए। अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, क्या कह रहे हैं सुनिए। इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा एक हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे, उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहे उधर रहे, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल आपको नहीं। नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में, वो एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो, नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है। लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि अब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव सबसे पहले तो दिलचस्प ये है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुन लिया, लेकिन ये दूरियां जो आज देखी गई है, एक तरफ नीतीश बाबू इधर देख रहे हैं, तेजस्वी यादव उधर देख रहे हैं, ये तस्वीर आज 1000 शब्दों पर भारी पड़ रही है। लालटेन टिमटिमाई, नीतीश की नई अंगड़ाई लेकर तीर धनुष निकल लिए हैं, अब लगता है कमल की तरफ फिर से। और इसीलिए लालटेन जो सरकार में रोशन थी नीतीश कुमार के साथ, वहां पर फिर लगता है अंधियारा छाने की घड़ी आ गई है। बीजेपी की छांव तले नीतीश के अरमा खिले। आज चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नीतीश बाबू भी अपने आप में पॉलिटिक्स में एक केस स्टडी है। उनकी राजनीति को आप समझेंगे, जो उनके करीब होता है अक्सर 1 या 2 साल ही उसका गारंटी पीरियड रहता है। उसके बाद कुछ ना कुछ वो इधर उधर करने की फिराक में लगते हैं और फिर कर भी बैठते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ये जो नई अंगड़ाई बिहार से निकल रही है, हमारे साथ सुजीत झा जुड़ गए हैं। नीतीश बाबू को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कब से न जाने कवर कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या अमित शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रधानमंत्री फिर से नीतीश कुमार को अपने साथ बिहार का सीएम बनाने की तैयारी में है? देखिए, बिल्कुल अंजना, अभी मुझे लगता है कि अब तैयारियां हो चुकी है। परसों तक लगता था कि नहीं है, लेकिन रोहिणी सिंह के ट्वीट से नीतीश कुमार बहुत आहत हुए। राहुल गांधी का जिस तरीके का रवैया रहा और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने ढुलमुल रवैया अपनाया, उन सब के बाद नीतीश कुमार को ये लगता है कि यहां से बेहतर वो जगह है जहां पर वो
15 साल उन्होंने पहले साथ रहे और उसके बाद जो है फिर जो है 5 साल रहे थे, फिर वो यहाँ आए थे। लेकिन एक चीज जरूर है, मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कहा था अंजना कि नीतीश कुमार जो है उनके मरने के बाद ही जो है एनडीए में आ सकते हैं और वो नीतीश कुमार से 10 साल ज्यादा जिएंगे। अब कैसे होगा? कल सम्राट चौधरी से मैंने पूछा था कि ये साफा कैसे उतरेगा, तो उन्होंने कहा साफा पहना हुआ है। ये मजबूरियां है भारतीय जनता पार्टी की कि नीतीश कुमार को उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और नीतीश कुमार ये बात भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की जो चाबी है ना वो उनके पास है। आरजेडी बीजेपी के पास सीटें उनसे लगभग डबल के करीब है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन सकते हैं, उनके बिना सरकार बन नहीं सकती। दोनों ही तरफ इस बात का नीतीश कुमार को इल्म भी है और वो इसका सबसे दिलचस्प ये बात है ना हिमांशु कि लोकसभा चुनाव में वो इधर आकर कितना फायदा पहुंचाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन अगर कायम रहता है कांग्रेस और आरजेडी के साथ तो इतना तय है कि नुकसान एनडीए को हो सकता है, वहां पर बीजेपी को हो सकता है लोकसभा चुनाव में। और इसीलिए सुजीत अगला प्रश्न आपसे है और वो प्रश्न ये है कि अंदर खाने एक बड़ी वजह यह भी रही कि मोह भंग हो गया इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का। जिस गठबंधन का मंच वो सजाने निकले थे, धुर विरोधियों को उन्होंने एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ी थी, वो उनके हाथ से ही खिसक गया। उस दिन भी जब ऑनलाइन बैठक चल रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया, फिर ममता दी अलग सुर छेड़ने लगी, कांग्रेस पार्टी असर्टिव होने लगी, नीतीश बाबू ऑनलाइन मीटिंग छोड़ के निकल गए थे। तमाम अलग अलग बैठकों के दौर में मोह भंग होता रहा उनका। बिल्कुल अंजना, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इस प्रकार से उन्होंने कोशिश की। आपको याद होगा कि महागठबंधन की सरकार जब बनी थी 2022 के अगस्त में, उसके बाद से ही वो विपक्षी दलों को एकजुट करने में लग गए थे और तमाम दौरे किए उन्होंने। दिल्ली के कई चक्कर लगाए, बंगाल गए, ममता बनर्जी से मिले, सब जगह गए, साउथ में भी गए। लेकिन जिस तरीके का वो चाहते थे विपक्षी एकता, हालांकि उन्हीं के प्रयासों से विपक्षी एकता हुई, ये भी हम इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोई मान नहीं रहा था कि विपक्षी दल एक छत के नीचे बैठेंगे, उन्होंने बैठाया उसको। लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए, उसका जो प्रतिफल आना चाहिए, वो मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात अंजना कि उनके महागठबंधन आने के पीछे की एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री तो पहले भी थे। वजहों पर बाद में आएंगे, वजहों पर तो अब तमाम एनालिस्ट चर्चा करते रहेंगे सुजीत, अनंत है ये चर्चा। आप तो एक किताब लिख सकते हैं, सबने एक एक डायरी तो लिखी ली है, नीतीश बाबू कितना इधर से उधर गए, कब गए, कितने देर में गए, कितने महीने में, साल में गए। लेकिन बिहार में बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? कल से आपकी जिन नेताओं से बात हुई है बीजेपी वाले, वो दिल पर पत्थर रखने को तैयार है ना वो लोग। और कोई चारा नहीं है अंजना, चारा नहीं है। ये प्रदेश बीजेपी जो है, इनको ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। और प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने तो साफा ही बांध लिया था कि जिस दिन वो हटेंगे उसी दिन खोलेंगे। तो इन परिस्थितियों में जो लगातार वो हमले करते रहे नीतीश कुमार पर पिछले 17-18 महीने से, और अचानक आ जाए कि उन्हीं को मुख्यमंत्री मानना है, तो आप मन स्थिति समझ सकती हैं। और यही कारण है कि उन लोगों को दिल्ली बुलाया गया ब्रेन वॉशिंग के लिए कि भाई आप शांत रहिए, क्योंकि बीजेपी का मुख्य जो फोकस है वो लोकसभा का चुनाव है। राज्य में किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, उस पर ज्यादा उनका केंद्रीय नेतृत्व को उनका उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव ये है कि 2019 के चुनाव में जो सफलता मिली थी बिहार में एनडीए को, 40 में से 39 सीटें आई थी, उसको कैसे दोबारा रिपीट किया जाए। तो एक फॉर्मूला जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो 2019 में टेस्टेड है। इसलिए इसको बीजेपी की तरफ से भी ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नीतीश कुमार के लिए एक जगह थी उनके दिल में। 28 तारीख मतलब हम लोग लॉक कर लें 28 तारीख, क्योंकि मेरे भी एक बहुत बड़े नेता से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हर हाल में शशि भूषण 30 के पहले हो जाएगा, 30 तारीख के पहले होना है। जब पीएम का बेतिया में उनकी रैली होगी तो आओ भगत नीतीश कुमार करेंगे। शशि, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी ये लगता है अंजना जो आप कह रही हैं। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा है और उसके पहले जो भी फोटो फिनिश होनी है वो हो जानी है। नीतीश कुमार ने जो तय किया है राह बदलने का वो भी, और बीजेपी किन शर्तों के साथ उनको अपने साथ ले रही है वो भी। और नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता ऐसा है अंजना
कि नीतीश भी बीजेपी के बगैर नहीं रह सकते हैं। और देखिए अभी तो राजनीतिक हलचल है, नीतीश पाला बदलेंगे, ये तमाम चीजें अटकलें और साथ ही साथ अब बहुत सारी चीजें दिख रही हैं सामने। जब ये चीजें नहीं भी दिख रही थी तो बीजेपी के नेता बिहार में ये बड़े दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनके इतने अच्छे संबंध रहे हैं और इतने अच्छे से फ्री हैंडली उन्होंने रखा है नीतीश कुमार को सहयोगी के तौर पे कि दूसरे किसी जगह नीतीश कुमार बहुत लंबा चल नहीं सकते हैं। मतलब सरकार के फैसलों में नीतीश का अकेले सिक्का चलना, गठबंधन में जो नीतीश चाहे वही होना, चाहे राज्यसभा हो चाहे एमएलसी हो, जिस कंडीशन में भी नीतीश जो भी कहते रहे बीजेपी उसको मानती रही। और नीतीश कुमार की आदत भी शायद बीजेपी ने ही खराब की, सहयोगियों के साथ बहुत एडजस्ट करके चलने की उनकी आदत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने उनको बहुत फ्री हैंड देके रखा। और अब देखिए आरजेडी ने कोशिश बहुत की है कि नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट किया जाए, नीतीश कुमार के काम में कहीं दीवार न बना जाए।